नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा एनालिसिस लेके आया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिस तरह से हमेशा डिस्कस करता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडिया विक्स, उसके बाद स्मॉल कैप में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके लिए मैं लेके आया हूँ वीक पिक ऑफ द वीक में दो स्टॉक जो हमारे मेरे पोर्टफोलियो में भी आज जो ब्रेकआउट किया है। मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है वो, मैं बताऊँगा कि मेरे पोर्टफोलियो का कौन सा स्टॉक है। दो स्टॉक है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया इस मार्केट में भी। फ्राइडे का मार्केट में बहुत बहुत बड़ा फॉल आया, लेकिन उसके बाद भी ये ब्रेकआउट करने में बहुत सक्षम रहा। मैं संतोष राय आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बताऊंगा कि निफ्टी में क्या क्या आगे क्या करना है। चलिए निफ्टी के जब चार्ट में हम लोग जाते हैं, देखिए जब निफ्टी के हम लोग चार्ट को इसको ओपन करते हैं, जब निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं तो देखिए जिस तरह से हम लोग बात करते हुए कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, ये ग्रीन कैंडल में जो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये अपना देखिए चार्ट का कमाल, देखिए चार्ट के नीचे नहीं आ रहा है मार्केट। ये जो हमारा जो एक बड़ा सा कैंडल बनाया, उसके बाद ये 3-4 सप्ताह से ऊपर ही, और उसके बाद ये कंसोलिडेट कर सकता है। देखिए मैं बताया था कि 19,800 19,850 का ये स्तर जो है फिबोनाची स्तर है, इसके इस सप्ताह में गया तो ऊपर, लेकिन क्या हुआ कि ये ऊपर फिबोनाची स्तर जो ये था, उसको ये फिबोनाची स्तर में इसको काट नहीं सका, और उसके बाद फिर उसके नीचे आके बंद हो गया। अब इस सप्ताह जो हो सकता है कि रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट भी आ गया। अब रिजल्ट भी उतना कोई खास नहीं आया जो मार्केट को ऊपर लेके जा सके। उसके अगर फॉल आता है, रिलायंस में फॉल आता है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट है, तो अगर उसमें आईसीआईसी का रिजल्ट मैं देखा नहीं हूँ, मैं अगर देखता हूँ, देख के मैं अगर वो अच्छा आता है तो मार्केट को सपोर्ट दे सकता है, लेकिन रिलायंस का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसीलिए हो सकता है मंडे को हल्का सा डिप मार सकता है। नहीं तो ये मार्केट यहाँ से घूम सकता है नीचे, या इसी स्तर पे कुछ दिन तक कंसंट्रेट करेगा और ये अपना बेस बनाएगा। फिर उसके बाद अगर इस स्तर को काटता है, आपका 19,800 19,900 का स्तर जैसे काटेगा, उसके बाद ये फिर अपना दूसरा रैली के लिए तैयार हो जाएगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये जो जितना फॉल आया था, ये लगभग जो यहाँ तक फॉल आया था, यहाँ पे फिबोनाची लगा के मैंने आपको बताया था कि 21,000 का हमारा टारगेट है। रेजिस्टेंस को करेगा, उसको यहाँ थोड़ा सुस्त आराम करेगा, उसके बाद फिर जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसी बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी का जब चार्ट हम लोग देखते हैं, दोनों में एक जैसा चलता है चार्ट, वो एक दूसरे से बिना नहीं चल सकता है। मैंने बोला था कि अगर चलेगा तो एक बार में वो लगभग आपका एक साथ 1,000-1,500 पॉइंट जा सकता है। देखिए निफ्टी में ज़्यादा चाल नहीं है, ज़्यादा ही बड़ी चाल नहीं आई थी, लेकिन वो क्या हुआ कि फिर फ्राइडे के दिन वो फिसल आउट हो गई, और फिर अब नीचे आके बंद हुआ 750 लगभग 19,750 में लगभग बंद हुआ। और इस बार देखिए बैंक निफ्टी कमाल कर गया, लगभग 1,500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ, 1,500 पॉइंट ऊपर गया और बंद हुआ है। देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल बना इस सप्ताह। बैंक निफ्टी में किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो भी कंसोलिडेट करना था 2 सप्ताह किया है, 2 सप्ताह करके फिर ब्रेकआउट किया, बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया है। ये धीरे धीरे हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर चाल हमेशा रहेगा। इसका ही मैं फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ कि इसका स्तर क्या है। देखिए ये भी फिबोनाची स्तर पर ही आके, फिबोनाची स्तर इसका 46,400-500, और इसके स्तर को अगर काटता है तो फिर बैंक निफ्टी अपना 50,900 का भी जा सकता है। इसीलिए अब दोनों फिबोनाची स्तर, दोनों रेजिस्टेंस लेवल पे बैंक निफ्टी भी है और निफ्टी भी है। इसलिए आप प्रोसेस होकर धीरे से नॉर्मल हल्का फुल्का पोजीशन लेके आप खेल सकते हैं। स्ट्रिक्टली और स्टॉप लॉस लेके खेलिए। मार्केट में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब रैली बढ़ता है तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। फ्राइडे का दिन तो इन्फोसिस का रिजल्ट खराब होने के कारण प्रॉफिट बुकिंग, कुछ बहाना तो कुछ चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग चाहिए तो बहाना चाहिए। बहाना इन्फोसिस हो गया, इन्फोसिस के चक्कर में 250 पॉइंट निफ्टी आज क्रैक कर गया। चलिए उसकी तरह से हम लोग दूसरी आपको इंडिया विक्स देखते हैं।
रेड, एक सप्ताह रेड, एक सप्ताह ग्रीन, एक सप्ताह रेड। ये पिछले सप्ताह रेड बनाया तो इस सप्ताह आपका ग्रीन बना दिया। उसी तरह से हर सप्ताह भी चल रहा है। अभी एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, अब वहीं पे मिला जुला कर घूम रहा है यहाँ पे, और किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आया है। इसलिए मार्केट भी अपने चाल में चलते हुए जा रही है। जब तक इसी रेंज में रहेगा मार्केट में कोई तरह किसी भी तरह का, अगर इसके ऊपर रेंज निकलता है, अगर इसके ऊपर निकलने लगा तब आप थोड़ा सा मार्केट को आप सुस्त होते हुए या नीचे आते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन उम्मीद नहीं है कि मार्केट नीचे आएगा, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, 200-300 पॉइंट आ सकता है, उससे ज़्यादा नीचे आने की कोई चांस नहीं है। इसी तरह देखिए, मैं पिछले सप्ताह भी आपको बताया था कि निफ्टी स्मॉल कैप 100, देखिए इसकी चाल तो देख के मज़ा आ रहा है मार्केट में। ये जो चाल में जो चल रही है मार्केट, ये जो चल रही है चाल में, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का। बैंक निफ्टी की तरह भी बड़ा कैंडल बनाया है, देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये ब्रेकआउट, लगता है कि इस ब्रेकआउट से पहले स्मॉल कैप नहीं रुकेगा। हमको लगा यहाँ लगा रुकेगा, फिर यहाँ नहीं रुका तो यहाँ रुकेगा, यहाँ नहीं रुका तो अब लगता है कि यहाँ भी नहीं रुकेगा। ये भी अपना 11,900 का हाई को काट के लाइफ टाइम हाई बनाएगा। उसके बाद तो फिर स्मॉल कैप का रैली और तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा सुस्ता के अगर चलता है तो बहुत अच्छा है, मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे रुकता है और रुक के सुस्ताएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर अगर ब्रेकआउट करेगा तब मजबूत होता है, मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सुस्ता लगातार अगर चलता है तो गिरने का भी चांस बहुत तेज़ होता है। अगर तेज़ चल रही है तो तेज़ गिरने का भी चांस होता है, इसीलिए इसको धीरे धीरे चलना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। USD INR में देखता हूँ तो क्या होता है कि इसमें भी किसी भी तरह का मार्केट की तरफ से चारों तरफ से अच्छी खबर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह का। उसकी ये कंफर्म कर रहा है कि ये हमारा इंडियन रुपीज़ मजबूत होगा और USD डॉलर कमज़ोर होगा। इसलिए देखिए ब्रेकडाउन का जो ब्रेकडाउन हुआ था, इसका ये कंफर्मेशन इस सप्ताह आ रहा है। अगर इस सप्ताह का नीचे अगर एक बार और चालू हो जाए, नीचे आ जाता है लगभग यहाँ 81.75 का नीचे, अगर यहाँ देखिए 81.75 के नीचे अगर आने लगता है, 75 के नीचे अगर आने लगता है तो आप मान के रहिए कि हमारा रुपीज़ मजबूत होगा और ये नीचे की ओर अपना चाल चल देगा, जो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको आप देखते रहिएगा इस चार्ट को। मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बनाइए। पोर्टफोलियो बनाने का तरीका क्या होता है कि एक बार में आपका 20 लाख 25 लाख 50 लाख का पोर्टफोलियो नहीं बनता है। पहले छोटा सा पोर्टफोलियो बनता है, फिर उसमें धीरे धीरे आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। SIP के तौर पर मंथली इन्वेस्ट कीजिए, पोर्टफोलियो एक छोटा सा बनाइए और उसको और अच्छे शेयर में, बहुत अच्छे से शेयर मार्केट में है, बहुत अच्छे से शेयर ब्रेकआउट कर रहे हैं, लाइफ टाइम ब्रेकआउट कर रहे हैं, कोई नॉर्मल ब्रेकआउट कर रहा है। मैं आपको कुछ पेनी स्टॉक के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि इस पर ध्यान दीजिएगा। पेनी स्टॉक अब क्या हो रहा है कि रिवर्सल कर रहा है, बहुत साल तक वो नीचे रहा और उसके बाद वो धीरे धीरे रिवर्सल कर रहा है। तो इसको भी कुछ अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। अगर लगता है कि लग रहा है कि निकल रहा है तो कुछ क्वांटिटी में उठा के रखिए, पैसा बना के आपको देगा। मैं आपको ज़रूर 2-3 शेयर बताऊंगा जो आपके शेयर पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। एक हल्का छोटा सा अमाउंट उस शेयर पे लगाइए पोर्टफोलियो और रखिए उसको, बहुत अच्छा। तो चलिए अब मैं आपको पिक ऑफ द वीक जो मैं बता रहा था कि मैं अपने पोर्टफोलियो का एक शेयर ज़रूर बताऊंगा। वो पोर्टफोलियो का शेयर मेरा खुद का इन्वेस्ट किया हुआ शेयर है, उसमें आज ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट इस सप्ताह हुआ है। चलिए पिक ऑफ द वीक में पहला स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट का चाल, ये देखिए स्टॉक, ये लीकर के स्पेस में काम करती है, मैकडॉल के नाम से जाना जाती है। मैकडॉल बहुत बड़ा ब्रांड है, आप जानते ही होंगे। इसमें आप देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इस सप्ताह का वॉल्यूम बहुत शानदार हुआ, रिजल्ट भी बहुत अच्छी आई है। फ्राइडे का दिन ही रिजल्ट आया और ये फ्राइडे का दिन का कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बना है। इसका अगर डेली चार्ट दिखाते हैं तो एक दिन में चार्ट इस पर देखिए,
इसका एक तो वॉल्यूम देखिए यार लंबा सा, और इसका ये देखिए बड़ा सा कैंडल बना वॉल्यूम। तो इसलिए जब वीकली चार्ट हम लोग देखते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कॉल है, इसको आप देख सकते हैं। इसका अगर टारगेट देखने के लिए मैं फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपका टारगेट देखिए, फर्स्ट टारगेट है 1200 एंड सेकंड टारगेट है 1492। ये हमारा आज का पहला पिक ऑफ द वीक था, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। कभी भी कितनों भी रेट बढ़ जाए, कितनों टैक्स बढ़ जाए, सरकार कितनों टैक्स बढ़ा दे, इसका डिमांड कभी कम नहीं होता है और ना कम कभी होगा। इसलिए इसका एक पोर्टफोलियो का मेरे पोर्टफोलियो में इसमें शेयर है, इसीलिए इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए और इसको लाइफ टाइम रखिए। ये बेचने वाला शेयर नहीं है किसी भी तरह का, इसमें कोई इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती ही जा रही है। तो इसका पहला टारगेट मैंने बता दिया, दूसरा टारगेट बता दिया। आज का जो दूसरा स्टॉक है वो भी मेरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है। इसका मैं ब्रेकआउट जब हुआ था, फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था, तब मैं इसमें इन्वेस्ट किया था और उसके बाद से आज तक मैं रखा हूँ। आज ये जब ब्रेकआउट हुआ तो मैं और कुछ इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपने पहले भी इन्वेस्ट किया था कुछ अमाउंट इस ब्रेकआउट पे, फिर मैं कुछ हल्का सा अमाउंट फ्राइडे का दिन इसमें कुछ इन्वेस्ट किया। इसको अपने फर्स्ट ब्रेकआउट जो हुआ था मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका फर्स्ट जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठा हूँ लगभग 750 का रेट पे मैं अपने खुद पोर्टफोलियो में लेके रखा हूँ। ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया था। उसके बाद ये देखिए रैली यहाँ तक डबल गया, वो डबल हुआ, फिर कंसंट्रेट किया। और ये कजारिया सिरामिक के नाम से, इसमें सिर्फ टाइल्स बनाने वाली कंपनी नहीं रह गई है। पहले एक टाइल्स बनाने वाली कंपनी थी, अब ये आपके प्लाई में भी आ गई है। फिर आपका होम फिटिंग में, जैसे कि आपका कैरोविट के नाम से आप जानते हो, कैरोफिट के नाम से इसी कंपनी का ब्रांड है। इसलिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह बनाएं, क्योंकि रियल एस्टेट, मैंने बोला था कि इस साल रियल एस्टेट का दिन रहा। रियल एस्टेट में जो प्रोडक्ट जो आपका जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कजारिया सिरामिक नंबर 1 अपनी इंडस्ट्रीज़ का नंबर 1 कंपनी है। इसीलिए इसको आप ध्यान दीजिए। इसका टारगेट देखने के लिए फिबोनाची का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, देखिए। एंड पहला टारगेट है 1658 एंड दूसरा टारगेट है 2120। बड़े टारगेट है, इसलिए आप बहुत दिन के बाद लगभग 2021 दिसंबर से लेके अभी लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल का कॉन्सेंट्रेट किया और एक करने के बाद आज इस सप्ताह ब्रेकआउट किया। और बड़े देखिए 2 सप्ताह से इसका वॉल्यूम देखिए, 2 सप्ताह पूरा बड़ा वॉल्यूम बना हुआ है, बड़े कैंडल बने हुए हैं। इससे बड़े कैंडल से जब किसी को ब्रेकआउट करता है तो ये हो सकता है कि 1-2 सप्ताह यहाँ पर रुके, लेकिन ये निकलेगा ज़रूर। बहुत 1.5-2 साल के बाद ये निकल रहा है, इसीलिए आप इसको ध्यान दीजिए। मैंने आपको मैकडॉल बताया और दूसरा पोर्टफोलियो का शेयर मैं कजारिया सिरामिक मेरे खुद का इन्वेस्टमेंट है। मैं जो शेयर बता रहा हूँ, मुझे जो अच्छे लगता है मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन्वेस्ट करें। मुझे किसी भी तरह का खरीदारी बिकवाली की सलाह नहीं है। मुझे क्या अच्छा लगता है मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे आज का डिस्क्लेमर है, मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर रखा हुआ है, इसलिए आप उसको देखिए। मैं आपको बोला था कि मैं आपको 2-3 पेनी स्टॉक बताऊंगा। पेनी स्टॉक तो अब नहीं रहा, छोटे स्टॉक है, कम रेट का है। बहुत ऐसे आदमी जिसको बहुत पसंद आता है। मैं 2 शेयर का नाम बता रहा हूँ। एक सुजलॉन पे आप ध्यान दीजिए। सुजलॉन एनर्जी जो रेन्यूएबल ग्रीन पावर में आपका काम करता है, जो पहले बहुत ऊपर से नीचे आया हुआ है, उसमें बहुत तरह की दिक्कत हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम आया था, लेकिन अब क्या वो रिवाउंड कर रहा है, इसीलिए उस पर ध्यान दीजिए। एंड दूसरा स्टॉक है बजाज हिंद, जो बजाज ग्रुप का कंपनी, जो चीनी बनाने वाली कंपनी है, इस पर ध्यान दीजिए। दोनों शेयर में आप जरूर देखिए, उसका अपने चार्ट को देखिए, उसको चार्ट को समझिए मैं क्यों खरीदने बोल रहा हूँ, और उसका फंडामेंटल को जरूर चेक कीजिए, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।